हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को, क्योंकि मंगल अब जैसी स्थिति में जाने वाले हैं तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता से। कौन सी वो सफलताएं हैं जो आपको प्राप्त होंगी, उसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, सभी कुछ जानेंगे। देखा जाए तो 27 अक्टूबर को मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, क्योंकि मंगल लगातार 2025 में पीड़ित अवस्था को प्राप्त थे, परंतु अब ये बहुत ही अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। स्वयं की राशि में गोचर करना, स्वयं के घर में गोचर करना बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति बना देता है मंगल के लिए। मंगल का एक गोचर काल आपके लिए कैसा होगा, क्योंकि इसमें खाली एक मंगल का ही गोचर काल नहीं है, इसमें और कई ग्रह स्थितियां हैं। देखा जाए तो बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, तो बुध और मंगल की युति से यहाँ पर मैकेनिक योग का निर्माण होगा। और मंगल ये 27 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर तक गोचर करेंगे, 7 दिसंबर 2025 तक गोचर करेंगे अपनी ही राशि वृश्चिक राशि पर। तो 28 अक्टूबर से क्या प्रभाव इनका देखने को मिलेगा, इसे हम समझते हैं। मंगल का गोचर काल वृश्चिक में तो होगा ही, बुध के साथ युति तो होगी ही, इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी मंगल के ऊपर पड़ रही है। खाली देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नॉर्मली नहीं, इस समय देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति में है, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर ये सबसे अच्छा फल देने वाले माने जाते हैं। जो कि हाँ, देवगुरु बृहस्पति भी इस समय अतिचारी अवस्था को प्राप्त है, तो ये जो दृष्टि का जो पूर्ण प्रभाव है तो 100% तो नहीं रहेगा, परंतु फिर भी काफी अच्छी स्थिति है देवगुरु बृहस्पति की। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति कैसी भी स्थिति में हो, उनकी दृष्टि का जो प्रभाव है बहुत अच्छा माना जाता है। जो कि अलग अलग अवस्थाओं में दृष्टि का भी प्रभाव कुछ न कुछ प्रभावित होता है, परंतु फिर भी जितना होगा तो अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी मंगल के और बुध के ऊपर होगी, तो ये अपने आप में बड़े दिव्य राज योग की स्थिति बना रहे हैं। और मंगल प्रिय दर्शकों साहस है, मंगल ऊर्जा है। हमारे जीवन में यदि हम कुछ भी करना चाहते हैं, यदि कोई एक आप बड़े पद में हैं, जहां भी कहा जाए कि लीडरशिप का काम है, जहां जिम्मेदारी का काम है, वो मंगल के आधिपत्य में है। कई बार आप महसूस करते होंगे कि बहुत थकावट महसूस होती है, बहुत कमजोरी महसूस होती है, आलस्य लगता है कि चलो भैया आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे। ये सब चीजें मंगल की कमजोरी है, क्योंकि मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति के अंदर जोश नहीं रह जाता है। तो मंगल को बलवान करना, मंगल का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रहता है। हमारे अंदर जो रक्त है वो मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं रेड जो होता है, क्योंकि इसमें एक वाइट ब्लड होता है, एक रेड भी होता है। तो ये जो रेड रक्त होता है, ब्लड होता है, तो ये मंगल के आधिपत्य में आता है। तो देखा जाए तो मंगल हमारे पूरे शरीर में प्रभाव डालते हैं। आइए समझते हैं क्या प्रभाव मंगल देने वाले हैं। मंगल का एक गोचर काल आपके देखा जाए तो धन भाव में होने जा रहा है। ये आपके व्यापार और धन का आधिपत्य रखते हैं और धन भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल का एक गोचर काल आपके जीवन में वो मौका है जिस समय कहते हैं ना, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे पास पैसा आए पर जाए नहीं, यानी कि हमारे पास टिका रहे। कहते हैं ना कि पैसा आता है पर खर्च हो जाता, कहाँ चला जाता पता नहीं, आ तो खूब रहा है पर चला जाता है। तो इस समय मंगल का जो प्रभाव है वो आपकी सेविंग को बढ़ाएगा, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे कुछ लोग एफडी करते हैं, तो कोई शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड वगैरह, या सरकार की बहुत सारी स्कीम होती हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, लोग अपने अपने तरीके से सेविंग करते हैं। तो इस समय सेविंग करने के लिए, एफडी वगैरह करने के लिए या म्यूचुअल फंड में डालने के लिए भी समय एक ठीक ठाक कहा जा सकता है। परंतु यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें हम समझेंगे।
तो आपको खाली इतनी बात सुन के कोई निर्णय नहीं लेना। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो यदि आपके पैतृक संपत्ति को लेके और खासकर पैतृक संपत्ति में प्रॉपर्टी को लेके यदि कोई उलझने थी, आपस में मनमुटाव था, क्योंकि कई बार जब अलगाव की स्थिति बनती है, परिवारों में अलग अलग लोग, 2 भाई हैं 4 भाई हैं, अलग होते हैं, तो उसमें कई बार प्रॉपर्टी वाली चीजें, जमीन जायदाद से संबंधित समस्याएं, वाद विवाद हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है। तो ये अब दूर होगा और घर परिवार में खुशी का माहौल, एकता का माहौल देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आपकी वाणी बहुत ओजस्वी हो जाएगी, यानी कि आपके वाणी का प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जैसे हमने बात की कि बुध भी है और मंगल भी हैं, तो ये अपने आप में बुध बुद्धि के अधिपति हैं, मंगल दोष हैं, तो वाणी में तेजस्व होगा, तो इससे लोग प्रभावित भी होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो लोग ऐसे काम करते हैं जहाँ पर अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं, जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि, या बहुत सारे लोगों को अच्छा काम करने से नौकरी में, जॉब में कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है कई बार रिवॉर्ड के रूप में, तो इस समय संभावनाएं बढ़ेंगी कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट इसमें देखने को मिल सके। और कई रहस्यों से पर्दा भी इस समय उठने वाला है। किसी विषय में आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो पूरा हो सकता है। और आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया में यदि आप रहते हैं और वहाँ परमानेंट रहना चाहते हैं और लगातार समस्याएं आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, ये बाधाएं दूर होंगी और आपका PR अटका हुआ था या किसी तरह ऐसी समस्याएं थी तो वो सॉल्व हो सकती हैं। तो मंगल का गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ है, आपके जीवन में कई तरह के लाभ देने वाला है, परंतु सावधानी यहाँ ये रखना है कि बुध भी है साथ में। यहाँ पर एक छोटी सी गलती बड़ी मुश्किलों को पैदा कर सकता है। जैसे हमने बात की म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो म्यूचुअल फंड वगैरह में यदि आप डालते हैं या और भी कहीं डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सावधान रहिए। और वैसे भी कभी भी कहीं भी यदि फाइनेंस की बात हो, वहाँ पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और वहाँ इसके जो एडवाइजर हैं लीगल, उनसे सलाह लेना चाहिए और बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही हमें इसमें सब चीज़ें आगे करना चाहिए। क्या उपाय करें जिससे कि मंगल के और भी अच्छे परिणाम मिले, जो कि मंगल बहुत ही अच्छा फल दे रहे हैं, परंतु इसमें उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। साथ में गौ माता को रोटी वगैरह खिलाइए, गुड़ के साथ खिला दें तो बहुत बढ़िया। तो गौ माता की भी सेवा करिए, तो गौ माता का आशीर्वाद और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपका कल्याण हो सकता है। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जब आप गोचर के आधार पर खाली निर्णय लेते हैं तो आपने खुद महसूस किया होगा कि कई बार वो चीज़ें सही होती हैं, कई बार नहीं होती, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। हमने यहाँ चर्चा एक ग्रह की मंगल की, तो इसके अलावा भी 8 ग्रह हैं, आपकी पर्सनल कुंडली है, दशाएं इत्यादि है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए सभी को देखने समझने के बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए। वैसे भी अब 2026 आने वाला है, तो हमें कुंडली को अच्छे से समझना चाहिए कि अब नए वर्ष में क्या क्या स्थितियों का बदलाव है और क्या प्रभाव मिलेगा। कमेंट में जय गौ माता, जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।